हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कनाडा टूरिस्ट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाने। इसमें मैं आपको उन चीज़ों की सारी डिटेल बताऊँगा। तो चलो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आज का वीडियो ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं लगाने। जब आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये वाले डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच नहीं करने हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ी बारी देखता हूँ कि मेरे पास जो भी कैंडिडेट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि ये वाला उनका जब वीज़ा उन्होंने अप्लाई करना होता है उनको पता नहीं को कौन गाइड कर देता है, किस एजेंट के पास वो जाता है वो गाइड कर देते हैं उनको कि ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये वाले चाहिए वो चाहिए। पर वो सब डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते। कुछ अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एजेंट्स कैंडिडेट को बता देते हैं, जो जिनकी कोई एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कई बार कई जो कैंडिडेट आते हैं मेरे पास उनका वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका होता है, तो वो भी मुझे बताते हैं कि हमने ये वाले डॉक्यूमेंट उसमें लगाए थे जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो चलिए मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने नहीं लगाने उनके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट है आपके पास, उसमें आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी बनाई हुई है जिसमें क्रेडिट एंट्रीज भी हैं, डेबिट की एंट्रीज भी हैं और आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, तो आपको फिर बैंक सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये बात आप ध्यान से सुनिए कि बैंक सर्टिफिकेट उसी वक्त उन लोगों को ज़रूरत है जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी मेंटेन्ड है और आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है और उसमें एक एक्टिव बैंक स्टेटमेंट है आपकी, वो आपने सिर्फ वही बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है। उस पर आपने बैंक मैनेजर के सिग्नेचर करवाने हैं, वो वाली आपने बैंक स्टेटमेंट आपने अटैच करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपको बैंक सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है उस केस में। बैंक सर्टिफिकेट लेने की सिर्फ उन लोगों को ज़रूरत है जिनके बैंक स्टेटमेंट में बड़ी एंट्रीज हैं, जिन्होंने इकट्ठे पैसे जमा करवाए हैं, सिर्फ उनके लिए ही बैंक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। सो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद जो है, जब आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाना साथ में। एजुकेशनल सर्टिफिकेट सिर्फ उस वक्त लगाना है जब आपने स्टडी वीज़ा के लिए या स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना है। जब आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कई एजेंट कह देते हैं आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, आपका +2 का सर्टिफिकेट लगेगा, आपका अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन की डिग्री मांग लेते हैं, वो लगेगा। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं लगता। सो इस चीज़ का ये अननेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही एक आपको एडिशनल खर्चे की वाली बात है। आप वो सर्टिफिकेट है उनकी आप फोटो कॉपी कराएंगे, फिर नोटराइज कराएंगे, वो लगाएंगे, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा जो है, आप कई लोग जो बिज़नेस करते हैं वो अपने बिज़नेस ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगा देते हैं साथ में। वो भी आपने नहीं लगाना, क्योंकि उसमें काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं और काफ़ी चेंजेस भी होती हैं, तो उसके कारण वो एक तरह का नेगेटिव ही इम्प्रेशन डालता है वो वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। तो इसलिए ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आपने बिज़नेस की नहीं लगानी है अपने साथ में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और इसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये है कि कई लोग अपना पैन कार्ड लगा देते हैं, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस लगा देते हैं या आधार कार्ड लगा देते हैं। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट अपना सबमिट करना है और उसका जो फ़ोटो कॉपी करवा के नोटराइज्ड कॉपीज़ लगानी है। 2 नोटराइज कॉपीज़ आपने साथ में फ़ाइल में लगानी होती हैं। तो उसके अलावा आपने कोई भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगाना। ना पैन कार्ड लगाने की ज़रूरत है, ना आधार कार्ड लगाने की ज़रूरत है, ना कोई वोटर आई कार्ड या कोई और भी आपके पास आईडी सर्टिफिकेट है वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक और चीज़ जो सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो भी डॉक्यूमेंट साथ में लगाएंगे, जो चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप भर के लगाते हैं या कोई भी और डॉक्यूमेंट जैसे कवरिंग लेटर, आइटनरी, सीए सर्टिफिकेट, कोई भी लगाते हैं, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर कई बार ऐसे होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स होने की वजह से उसका कुछ और ही मतलब बन जाता है। जो आपने उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है उसका
कुछ और ही मतलब निकल आता है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, तो इसके कारण भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। उसमें कोई भी सर्टिफिकेट आपने लगाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना है, कुछ भी जो भी आपने, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना, उसमें प्लीज़ कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। सीए रिपोर्ट में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो जैसे अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड जिन जो भी कैंडिडेट मैरिड होते हैं, अगर उन्होंने अपना टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके साथ उनको मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। तो नॉर्मली ये देखा गया कि मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो लोकल लैंग्वेज में होते हैं ज़्यादातर। जैसे पंजाब में पंजाबी में भी होते हैं मैरिज सर्टिफिकेट, हिंदी में भी होते हैं, जैसे साउथ इंडिया में मलयालम में होंगे या उसमें होंगे, तेलुगु में होंगे। तो वो उसका जो आपने फ़ोटो कॉपी करवा के नोटराइज करा के लगाना, और साथ में उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लगानी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए जब भी आप कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जो आपके लोकल भाषा में है, लोकल रीजनल लैंग्वेज में है, तो उसकी आपने नोटराइज कॉपी तो लगानी है, और साथ में उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लगानी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए जब भी आप अपने सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करते हैं। और इसके अलावा और क्या चाहे, जो सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे वो ये नहीं है कि लास्ट पॉइंट है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने इसके साथ अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कभी भी कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। और अगर आपका एजेंट कहता भी है कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, कौन सा क्या उसका पता लगने लगा है, वीज़ा ऑफिसर को नहीं पता चलेगा, प्लीज़ आप ऐसे एजेंट्स के बातों में मत आइए, अपनी फ़ाइल मत ख़राब करिए। क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो लीगली ऑथराइज्ड होते हैं, वो आपका हर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। इवन वो बैंक में कॉल करके आपकी बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी पता कर सकते हैं। और इवन आपने अगर अपना कोई भी, जैसे अपने मैरिज सर्टिफिकेट भी आपने सबमिट किया, तो वो भी वो लोकल अथॉरिटीज़ से उसकी जांच करवा सकते हैं और उसके बारे में पता कर सकते हैं। कोई भी आपने अगर अगर आपने कोई भी, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट उसके साथ आपने सबमिट किया, जैसे एम्प्लॉयमेंट लेटर है, आपकी सैलरी स्लिप है, वो कॉल करके वो सारा इंक्वायर कर सकते हैं। इवन वो वहाँ पे फिजिकल एक आदमी भेज के भी चेक करवा सकते हैं। तो इसलिए कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाना, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि वो आपको आपका वीज़ा तो रिफ्यूज़ होएगा ही होएगा, और साथ में आपके ऊपर बैन भी लगा दिया है। कम से कम 5 साल का बैन लगाते हैं कनाडा गवर्नमेंट, जिस अगर उनको मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट के अंडर कम से कम 5 साल का बैन है। तो आप इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो परमानेंट बैन भी लग सकता है अगर आपका जो डॉक्यूमेंट जो आपने उसमें शेयर किया, कुछ भी किया, अगर वो बहुत ही ज़्यादा उसको अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ से मिस रिप्रेजेंटेशन होगी तो परमानेंट बैन भी लग सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए प्लीज़। तो आप एजेंट के बातों में मत आइए, दूसरे लोगों की बातों में मत आइए कि आप ये वाला सर्टिफिकेट लगा दीजिए, ये वाला डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, ये नहीं पता लगेगा। आप प्लीज़ अपना केस मत ख़राब कीजिए, आपका रिफ्यूज़ तो होगा ही होगा, साथ में आपका बैन भी लग जाएगा। तो ये थी आज की चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाने हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में। इन डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके बिना आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एम्बेसी में और आपका वीज़ा लग सकता है। सो यही थी मेरी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। अगर आपको कोई डाउट है, फिर भी अगर आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो आप मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उस पर कॉल करके मेरे से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, जैसे मेरा मेरा जो ऑफ़र है कि मैं आपका, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं और अगर आप मेरे से फ़ाइल प्रिपेयर कराना चाहते हैं, तो मैं उसके कोई भी चार्ज नहीं लेता। कनाडा का वीज़ा की जो फ़ाइल प्रिपेयर करने के मेरे कोई चार्जेस नहीं। आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरे मोबाइल नंबर पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे मिल सकते हैं ऑफिस में आके और मेरे से फ़ाइल अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर जो एक बेल आइकन आएगा उसको दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा। तो इसके अलावा मैंने आपके लिए एक बुक लिखी है जो मैंने पहले भी वीडियो में बताता हूँ कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और क्या क्या आपको चाहिए।
और वो किस ऑर्डर में सबमिट करने हैं, किस तरह आपने अपनी फ़ाइल बनानी है और कौन कौन से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं और उनमें क्या क्या चीज़ आपने लिखनी है, और आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके सारे स्पेसिमेन इसमें दिए हुए हैं, और किस तरह आपने अपनी कवरिंग लेटर बनानी है, आइटनरी कैसे बनानी है, सीए सर्टिफिकेट का स्पेसिमेन, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आप इसके अगर आप ये मेरी बुक खरीदते हैं, इसमें से आप अपने आप फाइल किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट की हेल्प के बिना आप बना सकते हैं। अगर इस बुक को पढ़ने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी इस बुक में दिया हुआ, मेरे को कॉल करके अपनी फ़ाइल के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, आपकी फ़ाइल आप अपने घर बैठे बना सकेंगे। सो ये था मेरा आपका वीडियो। ओके, बाय।